नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। चुनाव के लाई डिटेक्टर टेस्ट में पड़ताल आज एक ऐसे विवाद की जिसे 24 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवा दी। जी हां, रामलीला मैदान में पीएम मोदी ने कहा था कि राजीव गांधी ने आईएनएस विराट पर छुट्टियां बिताई, लेकिन इस बयान ने तूल पकड़ा तो 3 तस्वीरें सामने आ गई जिसमें पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू नेवी के वॉरशिप पर नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है इन 3 तस्वीरों के पीछे की पूरी सच्चाई? इसकी पड़ताल जब हमने की तो क्या कुछ हकीकत सामने आई, इस रिपोर्ट के जरिए आप जानें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान और इस बयान के बाद छिड़ गया सियासी घमासान। जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था, उसका अपमान किया था। ये बात तब की है जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। प्रधानमंत्री के इस बयान को 24 घंटे का वक्त भी नहीं बीता था कि सोशल मीडिया में 3 तस्वीरों ने तहलका मचा दिया। ये रही पहली तस्वीर, ये रही दूसरी तस्वीर और टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये रही तीसरी तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में दिए अपने बयान में कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विराट का इस्तेमाल टैक्सी की तरीके किया, लेकिन सोशल मीडिया पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से भी बड़ा दावा किया जा रहा है। दावा ये कि नेहरू गांधी परिवार की छुट्टियां मनाने के लिए वॉरशिप का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो सिर्फ राजीव गांधी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने की थी। वायरल हो रहा दावा और ये तीनों तस्वीरें हमारे सामने थी, लेकिन सवाल ये कि क्या वायरल हो रही तस्वीरें सही हैं? क्या वाकई नेहरू ने छुट्टियां मनाने के लिए वॉरशिप का इस्तेमाल किया? अगर हां, तो क्या यह भी आईएनएस विराट था या कोई दूसरा युद्धपोत? तो इन सभी सवालों का जवाब तलाशने से पहले जरा वायरल होती इन तस्वीरों को देख लेते हैं। पहली तस्वीर। इस पहली तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू ने 2 बच्चों का हाथ पकड़ रखा है। दावा है कि इनमें एक बच्चा राजीव गांधी तो दूसरा संजय गांधी है, जबकि नेहरू जी की दाईं तरफ इंदिरा भी खड़ी है। दूसरी तस्वीर। वायरल हो रही दूसरी तस्वीर में दोनों बच्चे नेहरू के बाएं और दाएं तरफ बैठे हैं, जबकि इस तस्वीर में इंदिरा गांधी नेहरू जी की बाईं तरफ बैठी हैं। तीसरी तस्वीर। वायरल हो रही तीसरी तस्वीर में नेवी गार्ड्स की ड्रेस पहने 2 बच्चे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये दोनों बच्चे संजय गांधी और राजीव गांधी ही हैं। तो इन तस्वीरों के बारे में जो दावे किए जा थे, सारे दावे हमारे सामने थे। इसके बाद हमने अपने नेवी के सूत्रों से संपर्क किया और ये जानने का प्रयास किया कि ये कौन सा युद्धपोत है। हमारी नेवी का ये बिल्कुल प्राइड ऑफ द नेशन, ये हमारा एक जहाज उस जमाने में आईएनएस दिल्ली एक क्रूजर था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को और उनके परिवार को, इंदिरा गांधी को ले गया इंडोनेशिया। वर्ल्ड फेमस हो गए थे हम। फॉरेन पॉलिसी में ये करना चाहिए। अब तक की जानकारी से साफ हो गया कि नेहरू की ये तीनों तस्वीरें सही हैं, लेकिन ये तस्वीरें छुट्टियां बिताने की नहीं, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की ऑफिशियल विजिट की। अब सवाल ये कि क्या किसी देश के आधिकारिक दौरे पर बेटी और उनके बच्चों को ले जाया जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब मिला हमें नेवी के पूर्व अधिकारी रंजीत रॉय से। सुनिए जरा। ये जब हम जाते हैं हमारे जहाज पे या कहीं जाते हैं हम, तो परिवार और गवर्नमेंट सैंक्शन मिल जाता है। जब आपको चाहिए, आपके कोई मिनिस्टर जा रहा है, वो गवर्नमेंट सैंक्शन ले सकता है कि मेरी वाइफ नहीं जा रही, मेरी लड़की जा रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुखर्जी साहब अपनी
लड़की को ले जाते थे। तो ये कोई छोटी बात है? तो हमारी पड़ताल में साफ हो गया कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की वायरल हो रही तस्वीरें सही हैं, लेकिन तस्वीरों के साथ किया जा रहा दावा गलत है। क्योंकि नेहरू आईएनएस दिल्ली पर छुट्टियां नहीं बिता रहे थे, बल्कि इंडोनेशिया के आधिकारिक दौरे पर थे। जहां तक वॉरशिप पर इंदिरा गांधी और उनके बच्चों की बात है, तो नेवी के पूर्व अधिकारी के मुताबिक यह संवैधानिक प्रोटोकॉल होता है कि गणमान्य किसे अपने साथ ले जाएं या किसे नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। नेहरू की तस्वीरों के बाद अब बात करते हैं राहुल गांधी के रोड शो की, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस रोड शो में मोदी का मुखौटा पहनने पर एक बच्चे की पिटाई कर दी गई। पिटाई का इल्जाम रोड शो में सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे पुलिस के एक जवान पर लगा है। लेकिन क्या सच वही है जो कि वायरल हुआ है, जिसका दावा किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे की कोई और सच्चाई है? आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राहुल के रोड शो में बच्चे को थप्पड़ मारने का सच। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि कल धनबाद में राहुल गांधी के रोड शो के दौरान सड़क के किनारे खड़े बच्चे ने मोदी का मुखौटा पहन रखा था। उसका मुखौटा फाड़ दिया और कहा चौकीदार चोर है कहो, और भाजपा के महिला कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज की। क्या पीएम मोदी का मुखौटा लगाने पर पुलिस वाले ने बच्चे को थप्पड़ मारा? क्या पुलिस वाले ने बच्चे को चौकीदार चोर है का नारा लगाने को कहा? राहुल गांधी की रैली में कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती रही हैं, जब राहुल के सामने ही मोदी मोदी के नारे लगने लगे हों और कार्यकर्ताओं में झड़प हो जाए। लेकिन ये वायरल वीडियो इन तमाम मामलों से कुछ अलग दिख रहा था, क्योंकि इसमें आरोप सीधा सीधा एक पुलिस वाले पर लगाया जा रहा था। लिहाजा हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल करने की ठानी। तो हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएं, उससे पहले ये पूरा वीडियो देखिए। चौकीदार है, चोर है बोल रहा। करिए जो करना करिए। चौकीदार चोर है बोल रहा। वीडियो ले रहे हैं हम लोग। वीडियो में एक पुलिस वाला पीएम मोदी का मुखौटा पहने इस लड़के को जोरदार थप्पड़ मारता है। थप्पड़ मारने के बाद चौकीदार चोर है कहने की आवाज भी सुनाई दे रही है। फिर ये पुलिस वाला लड़के के हाथ से मुखौटा छीनकर आगे बढ़ जाता है, जबकि उसके साथ मौजूद दूसरा पुलिस वाला लड़के का मोबाइल उठाकर उसके हाथ में दे देता है। दावे के मुताबिक ये वीडियो धनबाद का है और इस वीडियो को 8 मई दोपहर 1:58 पर अपलोड किया गया था। यानी जो दावा किया गया है उसका मतलब हुआ कि यह घटना 7 मई की होनी चाहिए। चूंकि इस वीडियो के साथ वायरल हो रहे मैसेज में कल की बात कही गई है, लिहाजा सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि क्या राहुल गांधी ने धनबाद में 7 मई को कोई रोड शो किया था। इस सवाल का जवाब जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कुछ ही देर में पता चल गया कि झारखंड के धनबाद में 7 मई को राहुल का विशाल रोड शो था, जहां उन्होंने बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए प्रत्याशी कीर्ति आजाद के लिए प्रचार किया था। राहुल का ये रोड शो धनबाद के मटकुरिया चेक पोस्ट से लेकर बिरसा मुंडा चौक के बैंक मोड़ के बीच करीब 1.5 किलोमीटर तक चला। पड़ताल के दौरान जल्दी हमें राहुल के धनबाद में किए गए रोड शो के दूसरे वीडियो भी मिल गए और इस वीडियो में सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ दिखी। इस भीड़ में भी कुछ वैसी ही वर्दी पहने हुए पुलिस वाले थे जैसा कि वायरल वीडियो में दिख रहा है, लेकिन हमें इस वीडियो में पीएम मोदी का मुखौटा पहने कोई शख्स नहीं दिखा। लिहाजा सच पता करने के लिए हमने हमारी धनबाद टीम से संपर्क साधा। इस बीच हमारे हाथ ऐसी कई खबरें भी लगी जो वायरल वीडियो में किए गए दावे से मिलती जुलती थी। अखबारों और न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित हुए इन खबरों में भी यही लिखा था कि मुखौटा लगाए किशोर को थानेदार ने थप्पड़ मारा। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है वही खबर है जो वायरल हो रहे वीडियो और दावे को और पुख्ता कर रही है। हमारी तहकीकात जारी थी, तभी हमें उस दिन की घटना का पूरा वीडियो मिल गया, जैसा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। इस वीडियो के सामने आते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मगर जैसा कि दावा किया जा रहा है कि पुलिस वाले ने लड़के से चौकीदार चोर है कहने को कहा,
उसकी पुष्टि नहीं हो सकी, क्योंकि वीडियो में जो आवाजें सुनाई दे रही हैं, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि आसपास के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये लड़का चौकीदार चोर है के नारे लगा रहा था। इस हिसाब से हमारी पड़ताल में ये दावा तो सच साबित हुआ कि पुलिस वाले ने राहुल गांधी के रोड शो में पीएम मोदी का मुखौटा पहने युवक की पिटाई की, मगर ये दावा कि पुलिस वाले ने युवक से चौकीदार चोर है कहने को कहा, ये दावा गलत निकला। टीम न्यूज़ नेशन। और चुनावी संग्राम के बीच पश्चिम बंगाल की तरफ भी रुख करते हैं, जहां श्रीराम की गूंज सुनाई पड़ रही है और दावा किया जा रहा है कि श्रीराम की चुनाव में एंट्री होने से ध्रुवीकरण की राजनीति भी तेज हो गई है और यह भी दावा किया जा रहा है कि श्रीराम चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। क्या जय श्री राम के नारे पर पश्चिम बंगाल की राजनीति गर्मा गई है? क्या जय श्री राम का नारा यहां पर बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? लोकसभा के लिए 2 चरणों का मतदान बचा है। 12 और 19 मई को होने वाली वोटिंग में पश्चिम बंगाल की 17 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन क्या अब इन दोनों चरणों के लिए चुनाव प्रचार में श्रीराम पूरी तरह हावी रहेंगे? सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में श्रीराम की एंट्री से चुनावी माहौल पूरी तरह बदल गया है। क्या पूर्वी भारत के इस बड़े राज्य में वाकई ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है और क्या इसका असर भी चुनाव पर पड़ने वाला है? क्या पश्चिम बंगाल में राम की राजनीति से उफान आ गया है? यह जानने के लिए हमने इसकी पड़ताल शुरू की। सबसे पहले हमने वो फुटेज देखी जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ। दरअसल 4 मई को ममता बनर्जी आरामबाग सीट के लिए चंद्रकोण में रैली के लिए जा रही थी। रास्ते में उनके काफिले के सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इसके बाद ममता ने गाड़ी रुकवाई। गाड़ी से नीचे उतरकर ममता जय श्री राम के नारे लगाने वालों पर गुस्से में दिखाई दी। आरोप लगा कि ममता ने उन्हें धमकाया। वहीं ममता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। इसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आई। इस प्रकरण के बाद पश्चिम बंगाल में 2 दिन बाद पीएम मोदी झारग्राम में रैली करने आए। इस दौरान उन्होंने ममता पर जमकर निशाना साधा। श्री राम के नाम पर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। हालात तो ये है कि जय श्री राम कहने वालों को दीदी गिरफ्तार करवाकर जेल भेज रही है। ममता कहां चुप रहने वाली थी। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों से जबरन जय श्री राम कहने के लिए बाध्य कर रही है। यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने राम को चुनावी एजेंट बना दिया है, लेकिन मंदिर नहीं बनाया। इससे पहले कि श्री राम पर पीएम मोदी और ममता की तकरार थमती, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इस जंग में कूद पड़े। मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी जय श्री राम पर ममता को घेर लिया। मेदिनीपुर में एक रैली के दौरान मंच से जय श्री राम के नारे लगाए। अमित शाह ने और क्या कहा, ये भी सुन लेते हैं। मैं ममता दीदी को चेताने आया हूं। ममता दीदी, कान खोल कर सुन लो, ये पश्चिम बंगाल है, पाकिस्तान नहीं है। यहाँ जय श्री राम बोलने से आप नहीं रोक सकती हो। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 23 सीट जीतने का दावा कर रही है। माना जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में ही मुकाबला होने वाला है। चुनावी माहौल के लिए बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की अक्सर झड़प की खबरें भी आ रही हैं। जय श्री राम के नारे लगने के बाद ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की अदावत ज्यादा बढ़ती दिख रही है। श्री राम दोनों पार्टियों के लिए प्रचार का केंद्र बने हुए।
ऐसे में राम के नाम पर सियासी उफान जोरों पर है और वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए ध्रुवीकरण की कोशिशें भी तेज हैं। पड़ताल से साफ हो गया कि जय श्री राम के चुनावी मुद्दा बनने का दावा सही है। टीम न्यूज़ नेशन। चंडीगढ़ से वर्तमान सांसद किरण खेर इस बार भी चुनावी मैदान में मौजूद है और उनके पति अनुपम खेर ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ली है। लेकिन दावा यह है कि कुछ जगहों पर रैली में भीड़ ही नहीं थी, जिससे अनुपम खेर को बिना रैली किए वापस लौटना पड़ा। लेकिन क्या इसके पीछे की हकीकत यही है जो इस वक्त आप सुन रहे हैं, फिर कुछ और सच्चाई सामने है? पड़ताल जब हमने की तो क्या कुछ सामने आया, आप भी देखिए। ये है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अनुपम खेर। आजकल ये चंडीगढ़ की गलियों के खाक छान रहे हैं। अपनी धर्मपत्नी और बीजेपी की उम्मीदवार किरण खेर का चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रैली से लेकर रोड शो तक चुनाव प्रचार के हर हथकंडे अपना रहे हैं अनुपम खेर। अब तक आ रही तस्वीरों से पता चलता है कि अनुपम खेर ने अपनी पत्नी किरण खेर के लिए वोट मांगने में दिन रात एक कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग ही कहानी चल रही है और इस कहानी को समझने के लिए इन दोनों तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तस्वीर में अनुपम खेर रोड शो करते दिख रहे हैं। 6 मई को चंडीगढ़ में रोड शो किया गया था। इसमें लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखी थी। लेकिन दूसरी तस्वीर में पांडाल लगाकर एक मंच बनाया गया। मंच की कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। मंच के ठीक सामने लोगों के बैठने का इंतजाम है, लेकिन यहाँ सन्नाटा पसरा है। सिर्फ 10-12 लोग नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 6 मई के दिन अनुपम खेर की यहाँ रैली होनी थी, लेकिन भीड़ जुटी नहीं और रैली रद्द करनी पड़ी। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर को लेकर कई पोस्ट शेयर की गई। इनमें से एक में नीना जैन नाम के यूजर ने लिखा, भीड़ न होने की वजह से बीजेपी ने अनुपम खेर की रैली रद्द कर दी। साथ में यह भी लिखा कि अब बीजेपी की रैली में कोई नहीं आना चाहता। हमारी टीम ने इसकी पड़ताल के लिए सोशल मीडिया की कई वेबसाइट और चंडीगढ़ के स्थानीय अखबारों पर इस खबर की जाँच की। इस खबर की तह तक जाने के लिए हमने अनुपम खेर के चंडीगढ़ की रैली की कुछ फुटेज तलाशी। खबर पुख्ता करने के लिए यही वीडियो हमारे लिए काफी था। तस्वीरें रैली रद्द होने के अगले दिन यानी 7 मई की थी। अनुपम खेर चंडीगढ़ में ही एक जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने मंच से खुद ही अपनी रैली रद्द होने के वाक़े का जिक्र किया और अपनी फिल्मों की मिसाल देते हुए जवाब भी दिया। तो इस मौके पर मीडिया को कोसना भी नहीं भूले। 15 फिल्में की हैं, सारी थोड़ा हिट हुई हैं, कुछ फिल्में नहीं चली, लेकिन आज आपको देखकर मुझे लगता है मेरी फिल्म हिट हो गई है। हमारी पड़ताल के दौरान हमें अनुपम खेर का एक और वीडियो मिला, जिसमें वो चंडीगढ़ के मार्केट एरिया में प्रचार कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि अनुपम खेर और बीजेपी के कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ एक दुकान में किरण खेर के लिए वोट मांगने आए हैं। बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अनुपम खेर को देखकर एक दुकानदार उठा और उनसे सवाल करने लगा। अनुपम खेर कुछ पल के लिए चुपचाप सुनते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद दुकानदार को आश्वासन देकर चले गए। यानी हमारी पड़ताल में यह भी साफ हो गया कि अनुपम खेर को चंडीगढ़ में 3 बार असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। टीम न्यूज़ नेशन। और आगे भी हर बड़ी जरूरी खबर पर न्यूज़ नेशन की नजर बनी हुई है। सबसे पहले आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।